हेलो डियर्स, मैथ क्लास 8 है। सिंगल नेशनल करिकुलम, न्यू सिलेबस। एक्सरसाइज हमारी जो है वो आपके पास है 1.10। यहाँ पर अल्फाज के छोटा और धुंधला होने की वजह से हमने इसको राइट डाउन कर लिया है, इस पूरी एक्सरसाइज को। यहाँ पर देखें, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सरसाइज 1.10 का पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर्ड शेप बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर। अब जो स्क्वायर शेप बॉक्स होता है वो आपका किस तरह से होगा, ये देखें। ये आपके पास इस तरह का एक स्क्वायर्ड शेप बॉक्स है। स्क्वायर्ड शेप का मतलब उसकी चारों की चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। यानी अगर एक उसकी 324 है तो बाकी मांदा सारी भी 324 होंगी। ये भी 324, ये भी 324 और ये भी 324 होगी। तो उसने कहा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करें। तो एरिया का क्या क्राइटेरिया है कि एरिया जब भी हम मालूम करते हैं तो हम लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। यानी अगर एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर ले तो उसका एरिया आ जाता है। यही काम हमने इसमें किया है। आप देखें कि लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 324 और एरिया ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस लेंथ। तो हमने इसकी लेंथ क्या दी है 324 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 324 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट इज 104976 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखें, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होना होता है। तो ये अलजबरा में भी ऐसे है कि जब कोई एक्स वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है। इसी तरह से जब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर से तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। अब आप देखिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उस पर ज़रा गौर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर्ड शेप फील्ड, उसी तरह की स्क्वायर शेप फील्ड है इस तरह की, जिसमें उसकी वन साइड जो है वो 36 मीटर है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है 36। अगर ये है तो ये भी 36, ये भी 36 और ये भी 36 होगी। आपने उस स्क्वायर फील्ड का एरिया मालूम करना है। तो एरिया फिर किसके इक्वल आ जाएगा, एक अगर 36 है तो ये हो जाएगा साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो यहाँ पर देखें कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ होगा। आपके पास 36 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 36 मीटर। तो आप देखें 36 से मल्टीप्लाई होगा और m जो है वो मल्टीप्लाई होगा m के साथ। और m को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे m की 2 आ जाएगा। 36 से मल्टीप्लाई होगा तो 1296 आ जाएगा। तो ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है उस पर ज़रा गौर करें कि उसमें हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है और क्या जो है वो पूछा गया है। गौर कीजिएगा यहाँ पर। ये हमने क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया है। द लेंथ ऑफ स्क्वायर्ड शेप लोन इज़ 250 मीटर। यानी उसने ये कह दिया कि इसकी लेंथ जो है 250 मीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लोन, लोन का एरिया क्या होगा। एरिया ज़ाहिर है अभी हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि एरिया जो होता है वो साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड होता है। एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, और वो कहता है उस पर ग्रास के उगाने की जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करें। जबकि उसके एक पर स्क्वायर मीटर पे 35 जो है वो RS खर्चा आता है। यानी जितना उसका एरिया होगा उसे हम फिर 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। देखिए वन साइड की जो वैल्यू है वो है आपके पास 250 मीटर। तो एरिया ऑफ लोन जो है वो साइड तरफ साइड, एक साइड अगर आपके पास है 250 मीटर तो दूसरी भी होगी 250 मीटर। 250 से मल्टीप्लाई करेगा m से मल्टीप्लाई करेगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 625। और m जो है 625 इंटू 00 m से मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर आ जाएगा। रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर, ये कितना आपके पास है RS 75, ये 75 आपके पास है एक स्क्वायर मीटर पर, और हमारे पास है 625 स्क्वायर मीटर। तो एक पे अगर 75 है तो ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 75 करेंगे तो हमारे पास ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने राइट डाउन किया हुआ है, देखते जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये है कि एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड हमें दिया हुआ है। अब एरिया जो है उन्होंने दे दिया है। अब वो कहता है हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग इलॉन्ग द साइड्स ऑफ ए फेंस। तो यानी एरिया इसका दिया हुआ है कि ये एरिया जो है वो इतना है
उसने दे रखा है कि 42,500 है। आप उसके बाहर की फेंस, अब बाहर की फेंस तो तभी मुमकिन है जब इसकी वन साइड मालूम हो जाए। जब वन साइड मालूम हो जाएगी तो फिर हम उसका पेरीमीटर मालूम करेंगे, जितना उसका पेरीमीटर होगा उसकी कास्ट हमने बतानी है। ये दोबारा बता रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है। वो कहता है कि इस तरह की एक स्ट्रिंग है, वो बाहर हमने लगानी है अलॉन्ग द साइड ऑफ एज ए फेंस। फेंस के तौर पर जो है वो साइड पे कितना खर्चा आएगा, तो पहले उसकी एक साइड मालूम करेंगे। जब 42,500 आपके पास दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास उसकी एक साइड आ जाएगी। तो स्क्वायर रूट हम उसका लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि एक्स इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर एक्स क्रॉस एक्स इज इक्वल टू एरिया। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, तो एरिया कितना आ गया, ये 42,500 दिया हुआ है आपके पास, वो लिख लेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका ना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए इसके आप फैक्टर बना लें, ये देखें इसे मैं मज़ीद बढ़ा देता हूँ। इसके फैक्टर बना लें। फैक्टर कैसे बनेंगे, यहाँ पॉइंट है, ये जोड़ा ये जोड़ा ये अकेला, तो ये 2 दूनी आपके पास हो गया जी, 2 दूनी 4। यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2, तो ये आपका 25 उतरेगा। 2 को डबल करेंगे 4 हो जाएगा। आप 4 के साथ देखें, आप अगर 1 भी लगाते हैं ना 4 के साथ, यहाँ पर आप 4 के साथ 1 भी लगाते हैं, 1 से सब जैसे 25 से बढ़ जाता है। इसका मतलब आप दूसरा ज़ीरो भी उतार लेंगे। जब 2 ज़ीरो उतारेंगे तो 1 ज़ीरो आपकी यहाँ पर लग जाएगी, 1 ज़ीरो आपकी यहाँ पर लग जाएगी। अब देखिए 4 ज़ीरो के साथ आप कौन सी वैल्यू रखें कि आपका 25 बनता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें मतलब इसमें क्या मिलता है। देखिए 4 ज़ीरो के साथ अगर हम 6 रख दें, 6 से ज़रब दे दें, 6 6 36 और 6 चौके 24, ये आपका करीब तरीन है। तो यहाँ पर आप रख लें जी, इधर आपने ज़ीरो बढ़ाई तो इधर भी आपने ज़ीरो बढ़ाई, यहाँ पर 6 लिखेंगे तो इधर भी आपको 6 लिखना पड़ेगा। इसमें देख लें ये कितना है आपके पास, 42,500, ठीक है जी। उसके बाद यानी 206 इशारा समथिंग आ जाएगा, 206। अब पॉइंट के बाद अब इशारा लें तो उसकी सिफरें बढ़ाएंगे, ये काम बढ़ता जाएगा। और राउंड अबाउट 406 जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 406, इसका 1 मीटर आ जाएगा। इसके बाद देखें जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये गालिबन क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, उसको देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम देख लेते हैं, 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है गार्डनर वांट्स टू प्लांट 12, ये 1,22,500 पौधे उसने लगाने हैं फील्ड के अंदर। इस तरह से लगाने हैं कि जितनी ट्रीज़ की रोज़ हैं उतने एक रो के अंदर वो पौधे लगाना चाहते हैं। मसलन आप देखें कि यहाँ पर हम पौधे लगाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें 2 रोज़ हैं और 2 ही पौधे लगाना चाहते हैं, तो ये भी स्क्वायर होगा। अब 3 रोज़ हैं और हर रो में आपने 3 पौधे लगाना है, तो ये देखें ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर 4 रोज़ हैं और 4 ही आपने पौधे लगाने हैं इस तरह से, तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 पौधे। सिमिलरली यहाँ पर देखें वो कहता है नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल है और ट्रीज प्लांटेड है, एक्स इज इक्वल टू 1 रो इसमें आ गई। एरिया आपने टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स का मालूम करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए उसने कहा है कि इतनी ट्रीज़ हैं, तो ये सारे उसके ट्रीज़ हैं। उसमें से वो पौधों की तादाद पूछ रहा है कि एक रो में कितने हैं, तो उसका दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर देखें बड़ा ही आसान है। ये वो बड़ा है क्या, ये भी जोड़ा बना है। ये देखिए यहाँ पर हम 122500 का जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 122500 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। पॉइंट के बाद 000000, तो 3 थी आपका आ जाएगा 9, यहाँ से 3 बचेगा, ऊपर से 25 उतरेगा। 3 को डबल कर दो तो आपका 6 हो जाता है। 6 के साथ आपने जो भी वैल्यू रखनी है उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 5 6 30, 30 और 2 32, तो यहाँ पर ये पूरा हो जाता है 325। यहाँ पर हमने 5 रखा और 5 से मल्टीप्लाई किया। एक फैक्टर यहाँ पर 2 ज़ीरो रह जाएं तो उसकी वजह से 1 ज़ीरो यहाँ पे लगती है, तो इसलिए 350 जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। और साथ में हम लिखेंगे एरिया, अगर वो मीटर में दिया हो तो मीटर में, यहाँ पर ट्रीज़ हैं तो यहाँ पर हम ट्रीज़ ही लिखेंगे, तो ये लिखा हुआ भी है। ओके,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो बात है वो ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप जो है वो हमें दी हुई है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमें दिया हुआ है और उसका जो एरिया है वो है 10092 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। यानी अगर विड्थ आपकी 1 है तो लेंथ जो आपकी है वो 3 होगी। अगर इसको x करेंगे तो वो 3x हो जाएगी। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हमने यानी इस एरिया से पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया से पहले तो एक साइड निकाल लेते हैं। ये देखें, उसने कहा कि अगर विड्थ आपके पास है x, ये देखें कि वो कहता है कि जितनी इसकी विड्थ है उसका 3 गुना जो है वो उसकी लेंथ है। अगर मैं कहूँ x उसकी विड्थ है तो फिर लेंथ उसका 3 टाइम्स ऑफ द विड्थ। तो 3 टाइम्स विड्थ हमने क्या रखी है x, तो ये आपका आ जाएगा जी 3 टाइम उसका x। यानी जो हमारी विड्थ है वो x है और जो हमारी लेंथ है वो है जी 3x। तो लेंथ और विड्थ दोनों जब भी रेक्टेंगुलर शेप की हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप जो होता है वो किसके इक्वल होता है? लेंथ क्रॉस विड्थ। ये लेंथ क्रॉस विड्थ के इक्वल होता है एरिया किसी भी यानी रेक्टेंगुलर शेप का। तो देखिए हम क्या करेंगे कि लेंथ की जगह 3x रखेंगे, ऊपर हम मालूम कर चुके हैं। विड्थ की जगह x रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3 जाके इसको डिवाइड करेगा, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3364। दोनों को आप रूट ले लें तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 58 मीटर। तो यहाँ पर आपके पास है 58 मीटर जो है वो लेंथ आ चुकी है। तो यहाँ से हमारी विड्थ क्या होगी? 58 को यानी ये हमारे पास विड्थ है तो लेंथ क्या होगी? 3x। 3 को 58 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। और ऊपर देख लें, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ होती हैं। ये देखें, जब रेक्टेंगुलर शेप की हम बात करते हैं तो उसके अंदर इस तरह की 2 ही लेंथ होती हैं और 2 उसके पास विड्थ होती हैं। तो यहाँ पर जब पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो उसका क्राइटेरिया भी यही है कि आपने जब पेरीमीटर की बात की है तो 2 उसकी लेंथ हैं, 2 उसकी लेंथ हैं, 2 उसकी विड्थ हैं। तो 2 लेंथ 2 विड्थ 2 कॉमन आ गया, ये लेंथ आ गई, ये विड्थ आ गई, दोनों को जमा करके 2 से ज़रब दे दें तो 464 मीटर जो है हमारा ये इसका पेरीमीटर आ जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें, यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है। इट्स लेंथ, ये भी इसी तरह की रेक्टेंगुलर फील्ड है। इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस, एक मिनट ये मूव कर रहा है। तो इसकी जो लेंथ है वो कहता है कि इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है इट्स विड्थ के। यानी अगर विड्थ x है, अगर विड्थ x है तो जो इसकी लेंथ होगी वो आपके पास 2x होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर विड्थ को हम कहें कि x है तो लेंथ इसकी 2 टाइम ऑफ विड्थ होगी, ये 2x हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ हमने रखी x, विड्थ हमने रखा 2x, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड कर देगा तो इसका आ जाएगा 14400। 144 का आपको पता है कि 12 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना कौन सा मुश्किल है। इसका 12 आ गया, 2 इंचों की बजाय 1 सिफर लग गई, तो ये हमारे पास विड्थ आ गई। जब विड्थ आ गई तो फिर लेंथ जो है वो उसका डबल है। विड्थ जब आ गई तो लेंथ जो है वो उसका डबल है, 2 and 2 और वो वैल्यू रख देंगे 240 आ जाएगा। अब लेंथ हमारे पास 120 और विड्थ 120 और लेंथ हमारे पास 240, बड़ी वैल्यू को हमेशा लेंथ लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास है जी जो इसका हमने फाइंड आउट करना था वो करना था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स एरिया साइड्स। तो लेंथ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद जो है हमारे पास न्यू यानी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें कि भी उसने जो है वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कहता है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें गौर से, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्राम 10, 90, 87। इससे करें तो इसका आंसर कंप्लीट जो है वो क्या होगा। देखिए गौर करें ज़रा, यहाँ पर हमने इसके फैक्टर बनाए। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। तो यहाँ पर 3 लिख के 3 से अगर हम ज़रब दें तो यहाँ पर 9 आता है, 1 बचा। अब ऊपर से आपका 90 उतरा, 3 को डबल करें 6, 6 के साथ आप
यहाँ पर देखें 3 लगाएं और 3 से ही ज़रब दें तो आपका आता है 3 या 9 6 या 18। यहाँ पर देखें जस्ट आपका 1 बचता है। 1 बचने के बाद आपका ऊपर से पेयर उतरेगा। अब 33 को अगर आप डबल करते हैं तो ये 66 बनता है। 66 के साथ देखें अगर आप फ़र्ज़ करें 1 भी लगाएं और 1 से ज़रब दें तो इससे बढ़ जाता है। इसका मतलब आप 0 लगाएं और 0 से ही ज़रब दे दें। किसी भी क्वांटिटी को जब 0 से ज़रब देते हैं तो आपका सिर्फ 0 ही आता है, तो नीचे कितना बचता है 180। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कंप्लीट स्क्वायर के लिए आप 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 180 इफ़ 180 सब्ट्रैक्टेड then the resulting value is, तो फिर हम कहेंगे रिजल्टिंग वैल्यू इज कंप्लीट स्क्वायर। फिर हम कहेंगे कि जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगी। उसके बाद देखिए हमारे पास है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 के अंदर ये गौर करें, यहाँ पर पार्ट नंबर 10 के अंदर हमारे पास कास्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड को लेवल करना है। सर्कुलर ग्राउंड है, उसका रेट है 2 रुपये स्क्वायर मीटर और वो आपके पास है 4928। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। ये देखिए ये इसका टोटल सरकमफेरेंस है और सरकमफेरेंस आपको पता है कि इसका क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन जो है वो आपके पास होता है कास्ट ओवर रेट। तो कास्ट हमारे पास गिवन है, ऊपर कास्ट रखेंगे और नीचे उसका रेट रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। टोटल एरिया पे उसने कहा है ना कास्ट उसकी इतनी है 2 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से, तो 2 पे डिवाइड करके हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। लेकिन इधर आप पाई की वैल्यू रखेंगे, आर स्क्वायर वैसे रहेगा तो पाई की वैल्यू 22/7 है। 7 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 22 को नीचे कर लें। ये यूँ समझें कि हमने इसका 7/22 इधर भी अप्लाई किया, 7/22 इधर भी अप्लाई किया, तो ये आपके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, कट जाएंगे, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। उस सेंस में देखें आपके पास ये टोटल कटने के बाद ये कटेगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका 784 आ जाएगा। यहाँ पर आप इसकी जजर लेंगे क्योंकि हमें देखें ऊपर के उसने पूछा क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, यानी कास्ट इतनी है 2 रुपये मीटर के हिसाब से कास्ट इतनी है और आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो क्या तरीकाकार होता है कि एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन होता है कास्ट ओवर रेट। कास्ट जितनी आई है उसको रेट पे डिवाइड करो तो आपका एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन आता है। सर्कुलर रीजन जो है उसका फार्मूला आपके पास है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखी आर स्क्वायर से, आपने आर निकाल लिया तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे देखें 784 का स्क्वायर रूट लें, पॉइंट के बाद इधर ये बनेगा, इधर आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 84 उतरेगा। 2 को आप डबल करो तो 4 हो जाता है और 4 के साथ 8 लगा के अगर आप 8 से ज़रब देते हैं तो 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, तो देखिए आपका 28 मीटर ही आंसर आता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, ये जी क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, द कास्ट ऑफ ए ब्लफिंग, यानी हल चलाने का जो खर्च है स्क्वायर फील्ड के अंदर वो है 2450। एट द रेट ऑफ आर एस 2 मीटर पर स्क्वायर फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की साइड मालूम करें। वही तरीकाकार कि आपके ऊपर जो है वो यानी जब आपने रेट मालूम करना है, रेट पर मीटर, तो 2/100 करें तो 0.002 आपकी जो रेट है आर एस इतना आ रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा, ऊपर कास्ट रखेंगे नीचे रेट, ये आपने कास्ट रखा नीचे रेट पे डिवाइड किया तो आपका रिजल्ट ये वाला बना। ये लेंथ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया, ये लेंथ का स्क्वायर इसके इक्वल है। तो अगर सिंपली एक लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आप फैक्टर बना लें तो 3 तिया आपका 9 बन जाएगा, 3 बचेंगे 25 उतरेगा। ये हम अभी कर चुके हैं पहले, 6 लगा के 5 रख के 5 से ज़रब दे दें तो ये 325 आ जाता है। 2 इंचों की बजाय 1 सिफर लगा लें तो ये आपका आ गया जी 60, यानी लेंथ इज़ इक्वल टू 65 मीटर। 360 एक ज़ीरो भी हम लगाएंगे ना वहाँ पर, तो ये 350 मीटर आपका आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखें, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड टोन इज़ 62500 स्क्वायर मीटर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर टोन है, शेप है।
उसमें उसने कहा कि फेंस जो है वो अराउंड द लॉन लगानी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुडन फेंस रिक्वायर्ड, कि उसकी वुडन फेंस की जो लेंथ है वो हमें चाहिए। तो व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, अब उसने कास्ट भी पूछी है एट RS 50 रुपी पर मीटर, 50 रुपी पर मीटर के हिसाब से कास्ट पूछी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लोन है वो इतना आपके पास है 62,500 है। लेंथ क्रॉस लेंथ एरिया की जगह ये लिख दें, इसके स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास एक लेंथ आ जाएगी 250। तो 250 को देखें, ये एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप की जब पेरीमीटर की बात करते हैं तो उसकी 4 साइड्स होती हैं। ये आपका स्क्वायर शेप है ना, उसकी एक लेंथ जो है वो आपके पास है 250। तो टोटल जो पेरीमीटर होगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 4 बार आ जाता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 250, तो वो आपके पास आता है 1000। जब पेरीमीटर आ चुका, पेरीमीटर पे जितनी भी फेंस लगानी है वो आप देख लें, उसका रेट उसने बता दिया है। रेट उसने कहा है जी उसका जो रेट 50 के हिसाब से, तो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से 1000 जो है टोटल इसकी लेंथ है 1000 मीटर। तो 1000 को जब 50 से आप ज़रब देंगे तो आपका 50,000 का टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। तो यूँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तसल्ली से देखिए, बार बार देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।